अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एस.एम. फारूक सागरी। आप लोगों को मालूम ही हुआ कि शाम पर तो उसने जूलानी के भाग गया है और शाम पर इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया है, यानी उसने अपनी राहदारी बना ली है। और ये पहले ही मैंने जब ये इससे पहले ये इसमें हमला किया, खुद जूलानी आया था, तो वहाँ की आवाम ने बड़ी खुशियाँ मनाई थी कि भाई बहुत आ गया, बशार अल असद को भगा के ये लोग बड़े खुश थे आवाम की। और भी कब के लोग कहने लगे सुफियानी आ गया, सुफियानी लश्कर, ये वो, क्योंकि ये सुफियानी था। लेकिन ये सब भूल में थे। मैंने जब ही कह दिया था कि ये अमेरिका और इसराइल का एजेंट है ये, तो वो इसकी कोई किसी ने मतलब ये कि कोई इसकी ख़ास वो तवज्जो नहीं दी गई। तो इन हालात में ईरान भी खामोश रहा, क्योंकि वो पहले ही इसराइल से निबरत आज़मा था। ताज्जुब की बात है कि तुर्की भी खामोश रहा। कहते हैं कि इस इनकलाब में तुर्की की रजामंदी शामिल थी। कन्नी कतराने से काम नहीं बनेगा, यानी तुर्की ने कन्नी कतराई। अब तुर्की पूरे निशाने पर आ गया है। मज़ीद ये कि इसराइल कब्रस में भी फ़ौजी अड्डा बना रहा है। ये तुर्की को घेरने का प्लान है। तुर्की की खामोशी उसे ले डूबेगी। तुर्की की को सिर्फ ये डर है कि कहीं कुर्दों को आज़ादी ना देना पड़े, जिसका वादा उसने किया था। अब अरब ममालिक इस तब्दीली से बहुत खुश है। वो चाहते हैं कि ईरान भी ख़त्म हो जाए और तुर्की भी ख़त्म हो जाए और उनकी बादशाहत कायम रहे। अब इसराइल को दुनिया की कोई ताकत फ़लस्तीन और शाम से बेदखल नहीं कर सकती। बस लबनान रह गया है, उसको भी मिनटों में कुचल देगा। गाय की कुर्बानी होने वाली है और नए बैतुल मुक़द्दस की तामीर होने वाली है। पाकिस्तान सिर्फ मातम ही कर सकता है। अल्लाह मुसलमान मुल्कों को के हुक्मरानों को राह हिदायत दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।